ज़रा इन दोनों फ़ोटोज़ को ध्यान से देखो। ये दोनों फ़ोटोज़ बस एक ही लड़की की हैं और इनमें बस महज़ कुछ सालों का ही अंतर है। आपका क्वेश्चन होगा कि इस लड़की को इतने 2 या 3 सालों में क्या हो गया? तो आपको बाद में पता ही चल जाएगा, बट इस लड़की ने 67 बार एक्सोरिज्म झेला था। एक्सोरिज्म वो चीज़ होती है कि जब किसी इंसान के अंदर कोई इविल स्पिरिट या डीमन या फिर डेविल एंटर कर जाता है, तो उस इविल स्पिरिट को निकालने के लिए हम एक्सोरिज्म का हेल्प लेते हैं। एक्सोरिज्म चर्च वाले लोग करते हैं एंड बिशप्स वगैरह करते हैं। तो दरअसल क्या होता है, एक इंसान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही एक्सोरिज्म सहन करना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार कोई इंसान एक एक्सोरिज्म भी सहन नहीं कर पाता और उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। एक्सोरिज्म बहुत दर्दनाक होता है। कुछ टिप्स को देखो। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है एक्सोरिज्म, बहुत दर्दनाक। बट क्या मैं तुम्हें कभी सोचूं कि जो 1 या 2 एक्सोरिज्म में किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो क्या हो अगर किसी इंसान ने 67 बार एक्सोरिज्म झेला हो और उसके बाद भी वो जिंदा हो? उस आदमी का कहना हो कि उसके ऊपर 6 डीमंस का राज है, 6 शैतान उसके आसपास घूम रहे हैं, और जब भी वो बेड पे सोती है उसके बेड के नीचे से आवाज़ें आती हैं। काफ़ी क्रीपी हो जाएगा, राइट? बट दुनिया में एक ऐसी भी लड़की है जिसके साथ वैसे कुछ हो चुका है। कौन थी वो लड़की, ये तो आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ, कि क्या उसकी मौत हो गई 67 एक्सोरिज्म्स के बाद, या फिर जो 6 डीमंस थे वो उसके शरीर को छोड़ के चले गए। और इस केस पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। सो बिना किसी देरी के लेट्स डीप डाउन इनटू द वीडियो। तो दरअसल इस लड़की का नाम था एनालिस मिशेल। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को हुआ था, एक बहुत ही होली फैमिली के अंदर। वो फैमिली बहुत ज़्यादा होली थी और वो भगवान और भूत दोनों को ही मानते थे। हफ्ते चर्च जाया करते थे और हर हफ्ते प्रेयर्स किया करते थे। इसी फैमिली बैकग्राउंड के होने के कारण एनालिस को भी काफ़ी ज़्यादा होली थिंग्स में बिलीव होने लग गया था। तभी भूत प्रेत और भगवान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। एनालिस की ज़िंदगी के 16 साल बहुत अच्छे जाते हैं। उसके कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, उसको काफ़ी अच्छे ग्रेड्स भी मिलते हैं और उसने अपना स्कूल भी काफ़ी अच्छे से पास आउट किया था, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स से। बट एक रात 1968 में, जब एनालिस की उम्र सिर्फ 16 साल थी, उससे अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए। वो दौरे इतने खतरनाक थे कि वो कभी कभार बेहोश भी हो जाया करती थी। इतने खतरनाक दौरे आया करते थे कि उसे कभी मदर और फादर भी उसे झेल नहीं पाते थे, इतने खतरनाक दौरे आते थे उसे। जब उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसको एक अजीब बीमारी हुई है जिसका नाम है ये। आप बोल तो नहीं सकता क्योंकि बहुत अजीब नाम है, बट इस बीमारी में इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे 5 सालों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसे कोई भी असर नहीं दिखता है। बीच बीच में कभी कभार वो ठीक हो जाया करती थी, पर 2-3 दिन बाद वो वापस वही दौरे स्टार्ट हो जाते थे। अब कहीं ना कहीं उसके मम्मी और पापा ने मान लिया था कि इसके ऊपर कोई डीमन का राज हो, कि ये पजेस हो सकती है या फिर इस पर कुछ हो सकता है। बट उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने उन्हें बोला कि आप थोड़ी देर और रख लो इसको हॉस्पिटल में। बट जैसे जैसे वो हॉस्पिटल में रह रही थी उसकी हालत और ख़राब हो जा रही थी। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि एनालिस ने खाना खाना बंद कर दिया था। उसका वज़न सिर्फ 30 किलो रह गया था। डॉक्टर्स ने उसे बहुत अजीब अजीब ड्रग्स दिए, बहुत ही हेल्पफुल ड्रग्स दिए, महंगे महंगे ड्रग्स दिए, बट एनालिस को कुछ हुआ नहीं उससे। एनालिस बोलती थी कि उसे अपने कमरे के पास शैतान दिखता है, और वो जब भी चर्च जाती थी या फिर होली प्लेसेस में जाती थी उसके पैर जलते थे। पर कोई भी उसके फैमिली में ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि एनालिस को हॉस्पिटल में थोड़ा और बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए। 1975 जब एनालिस की उम्र 23 साल हुई थी तो उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। उसके बाद जो भी होली चीज़ें होती थी लाइक क्रॉस या फिर ईसा मसीह की कोई स्टैचू या फिर कोई फोटो, तो उसे तोड़ देती थी या फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। बट एक दिन ऐसा आया कि सबको यकीन हो गया कि एनालिस को कोई मेडिकल बीमारी नहीं हुई है, वो एक्चुअली में पॉजेस्ड है। एक दिन उसकी मदर नीचे आ रही थी स्टेयर से घर पे ग्राउंड फ्लोर में,
तो उसने देखा एनालिस जीसस की मूर्ति को घूर रही है एंड वो काफ़ी गुस्से में दिख रही है। तो जैसे ही एनालिस की मम्मा ने उसको बुलाया कि एनालिस ने पीछे मुड़ के उसकी मम्मा को घूरना स्टार्ट कर दिया और उसकी धीरे धीरे आंखें ब्लैक कलर की हो गई थी, लाइक कोई डीमन, जैसे किसी डीमन की आंखें होती हैं। और अब तो एनालिस ने हद ही पार कर ली थी। उसे जो भी कीड़े मकोड़े नीचे रेंगते हुए दिखते थे उन्हें अपने हाथ में लेके खाना शुरू कर देती थी। वो अपनी दीवारों पे नाखून से नोचने की ट्राई करती थी और दीवार को काटने की कोशिश करते थे, जिससे उसके कई में दांत टूट चुके थे। फाइनली फैमिली को लगता है कि अब एनालिस को कोई मेडिकल बीमारी नहीं हुई है, उसे पोजेशन हुआ। तो वो उसे चर्च में ले जाता है। चर्च में वो एस्ट्रो से मिलता है। एस्ट्रो एक हेल्पर है चर्च में जो एग्जोरिज्म के लिए रिक्वेस्ट करता है फादर से और एग्जोरिज्म चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, लाइक एग्जोरिज्म हो भी रहा है या नहीं, या फिर इस लड़के को कोई पजेस नहीं हुआ, ये एक्चुअली कोई मेडिकल बीमारी हो सकती है। ऐसा काम एस्ट्रो करता था और यही काम एस्ट्रो ने फिर से किया और वो एनालिस पे घर पे गया। तो जैसे ही एनालिस के घर में आया तो उससे सामने गेट के एनालिस दिखती है। एनालिस एस्ट्रो को देख के इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसका पेशाब निकल जाता है। तो सबके बाद भी आप सोचोगे नहीं, फिर एस्ट्रो के सामने ही एनालिस ने उसका ही यूरिन पीना स्टार्ट कर दिया। अब एस्ट्रो के सामने एनालिस ने और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें करी और बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करी, बट वो अभी टेप्स में रिकॉर्डेड नहीं है और उनकी कोई परफेक्ट कोई रिटन नोट्स में नहीं है, हमारे कोई रिटन उनकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते। सो एस्ट्रो को भी पता चल गया था कि ये कोई मेडिकल बीमारी तो नहीं हो सकती है, ज़रूर कोई पोजेशन है। तो ये डायरेक्ट जाता है चर्च में फादर के पास और फादर ने फाइनली एग्जोरिज्म की परमिशन दे दी थी। फादर ने एक बिशप को भेजा एग्जोरिज्म के लिए जिसका नाम था जोसेफ, और इसके साथ एस्ट्रो भी गया था जो भी एग्जोरिज्म में मदद करने वाला था। तो फिर जैसे ही वो एनालिस के घर में जाता है तो फटाफट एग्जोरिज्म स्टार्ट करता है, बट एग्जोरिज्म से पहले एनालिस बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने शुरू कर देती है और वो बहुत अजीबोगरीब रिएक्शन देने लग जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलना स्टार्ट कर देती है। कभी इंग्लिश, कभी लैटिन, फिर कभी कुछ ऐसी भाषाएं जो कभी शायद इन्वेंट ही नहीं हुई है पूरी दुनिया में। एग्जोरिज्म के दौरान जब फादर बिशप से पूछते हैं, एनालिस से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, एक्चुअली इनडायरेक्टली डीमन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो एनालिस कुछ ऐसा बोलती है। वो डीमंस बोलते हैं कि एनालिस को हेल में ले जाने आए हैं और वो हेल में उसको बॉडी को सड़ने देंगे और फिर उसकी बॉडी को खा जाएंगे। फाइनली दर्दनाक 67 एग्जोरिज्म्स बाद एनालिस थक गई थी अपने एग्जोरिज्म्स के चलते और वो और सहन नहीं कर पा रही थी और वो डीमन से और ज़्यादा लड़ने को तैयार नहीं थी, तो उसने खुद की बॉडी छोड़ने का फैसला किया। और कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ भी हुई एक एग्जोरिज्म के दौरान। सो ये था द स्टोरी ऑफ एनालिस मिशेल। काफ़ी हॉरिफिक स्टोरी है और ये टेप्स भी जाहिर करते हैं कि ये स्टोरी रियल है। और आपके ब्रदरहुड या रिलेशनशिप में कोई बोलता है कि मैं गोस्ट पे बिलीव नहीं करता हूँ, स्पिरिट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, तो उसे वीडियो दिखा देना, या फिर वीडियो नहीं तो टेप से दिखा देना। और अगर उसने वीडियो देख भी ली तो उसको बोल देना कि सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। अगर आपको और कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को चेकआउट करो या फिर इन दो वीडियोस को देख लो। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ इन दोनों वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टाटा।